आज मैं 5 लॉन्गेविटी हैक्स के बारे में बात करूंगा जिसमें डाइट या जिम शामिल नहीं है। ये कुछ ब्लू जोन कम्युनिटीज हैं वर्ल्ड में, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए। जो लॉन्गेविटी है या जो जीवन की लंबाई है, उसको आप हेल्दी इन अच्छा कैसे रख सकते हैं, ये इन चीजों को समझने के लिए हमें ब्लू जोन जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ के पैटर्न पर ध्यान देने की जरूरत है। नो, इस फैक्ट को ध्यान से देखिए। जो लॉन्गेविटी है या आपकी लाइफ कितनी होगी, वो जेनेटिक्स या शेयर गुड लक के चलते नहीं चलती है। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूटरी होते हैं, और वो जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं उनको जरा एक बार ध्यान देने की जरूरत है। नाउ देयर आर एरियाज जिन्हें ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है, जैसे ओकिनावा है जो जापान में है, सार्डिनिया है जो इटली में है, ये इकारिया है, ये वो एरियाज हैं जहां एवरेज जो व्यक्ति है उसकी जो एज है वो 100 ईयर्स से ज्यादा है, इन वो सब हेल्दी हैं। तो ओकिनावा हो, सार्डिनिया हो, इकारिया हो, दीज आर ब्लू जोन एरियाज जहां एवरेज लाइफ स्पैन 100 ईयर्स से ज्यादा और सभी लगभग हेल्दी। नो, साइंस ने क्या डिस्कवर किया कि ये 5 डेली इनकी प्रैक्टिसेस हैं जो शायद बाकी लोगों से इनको अलग बनाती हैं और इनके मेंबर्स को एक्सेलेंट हेल्थ एंड वाइटलिटी मेंटेन करने में मदद करती हैं। तो ये जो 5 फैक्ट्स हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, इन देखिए कि आप अपनी लाइफ में इन 5 को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या। अगर आप 5 को इनकॉर्पोरेट कर पाए अपने लाइफ में तो लॉन्गेविटी बढ़ने की संभावना और आपकी हेल्थ बेटर रखने की रहने की संभावना, इसलिए कि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस है लोगों का जो ब्लू जोन्स में रहते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द मूवमेंट बिल्ट इनटू द डे। मूवमेंट बिल्ट इनटू डे से मतलब है कि रोजमर्रा चलना फिरना कितना कैसा। ये इन्हें ना तो जिम की जरूरत है, न किसी कसरत की जरूरत है, न किसी को अलग से दौड़ने की जरूरत है, लेकिन इनकी रोज की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपकी डेली एक्टिविटीज में शामिल है, जो आपकी बॉडी को फिट करके चलती है। अगर पड़ोसी के यहां जाना है तो वॉक करते हुए जाना है, गाड़ी से नहीं जाना है। गार्डन में काम करना है अपना तो गार्डनिंग करनी है, कुक करना है उसके लिए चलना फिरना है, और जो भी मैनुअल काम है वो करना है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसकी मसल स्ट्रेंथ बेटर होती है, ज्वाइंट हेल्थ बेटर होती है, एंड ब्रेन का फंक्शन बेटर होता है। तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इन सवेरे दौड़ने की उतनी जरूरत नहीं है। आपको डेली अपने हाथ पैर चला के अगर पड़ोसी के यहां जाना है तो पैदल जाइए, आपको वर्क प्लेस अगर नियर है जाना है तो पैदल जाइए। गार्डनिंग, कुकिंग, मैनुअल वर्क ये इंपॉर्टेंट है। तो आइसोलेटेड आप एक्सरसाइज करते हैं और दिन भर फिर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज होनी चाहिए। नो, साइंटिफिक फैक्ट क्या है, जो डेली एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं फ्रॉम, जैसे आप शॉर्ट वॉक करते हैं, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं और वॉक करते हैं, उससे आपको मदद मिलती है। आप अगर जाते हैं तो आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, उससे आपको मदद मिलती है। जो रिसर्च है वो ये भी इंडिकेट करती है कि जो आप बैठ के काम करते हैं, तो जो शॉर्ट ब्रेक उसमें से करते हैं, उठे फिर चले, फिर उठे फिर चले, तो ये आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती है और वो जो क्रॉनिक डिजीज है उनकी जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करती है। और जो एक्टिविटीज हैं इसके अलावा जो स्ट्रेचिंग है, वॉकिंग है, जो लाइट हाउस होल्ड आप टास्क करते हैं, उनसे अल्टीमेटली आपकी बॉडी को मदद मिलती है। दैट्स नंबर 1 कि फिजिकल एक्सरसाइज आइसोलेटेड सिर्फ जिम या मॉर्निंग वॉक से नहीं चलेगा, पूरे दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर रहनी चाहिए। नंबर 2, जो फूड है उनको ध्यान से देखिए, उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करिए जो रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। अगर हम ब्लू जोन की डाइट को ध्यान से देखें, उनकी जो डाइट है उसमें प्लांट बेस्ड फूड्स ज्यादा हैं, उनमें बीन्स ज्यादा हैं, उनमें वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, उनमें होल ग्रेन्स ज्यादा हैं, उनमें नट्स ज्यादा हैं और सीड्स ज्यादा हैं। यानी बीन्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड, ये बेसिकली चीजें हैं जो खाने में ज्यादा खाई जाती हैं। ये जो ब्लू जोन के लोग हैं ये मीट रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते, और जो प्रोसेस्ड फूड है जैसे शुगर है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो प्रोसेस्ड फूड है उनका जो इनका यूटिलाइजेशन है वो मिनिमम है। जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं बीन्स में, लीफी ग्रीन्स में या वेजिटेबल्स में, ये आपको फाइबर भी देती हैं,
एंटीऑक्सीडेंट्स भी देती हैं, इन बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देती हैं। अगर हम ऑनगोइंग रिसर्च को देखें तो ये बोलती है कि जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है वही वास्तव में आपकी डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम और भूलने या याददाश्त की बीमारी जिसे डिमेंशिया कहते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। जो ब्लू जोन के रेसिडेंट्स हैं वो वास्तव में जो डाइवर्स मील इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्रेश सीजनल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। उसमें जैसा मैंने कहा कि उनमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा होते हैं, जो लोकली ग्रो होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं। जो ब्लू जोन के जो रेसिडेंट्स हैं वो इस बैलेंस्ड अप्रोच को लेके चलते हैं। इन खाना खाने आप बैठे तो जैसे ही आपका पेट 80% भर जाता है खाना खाना बंद कर देते हैं। तो 80% सेटाइटी पर आपको खाना खाना बंद करने की जरूरत है। आपकी आदत है कि आप खाना तब तक खाते हैं जब तक यहां तक ना भर जाए। ये जो आदत है, जो ओवर ईट करने की आदत है, ये ब्लू जोन के रेसिडेंट्स की आदत नहीं है जिनकी लॉन्गेविटी 100 ईयर से ज्यादा है। नंबर 3 पर जो है ना रिलेशनशिप की बात होती है, क्योंकि रिलेशनशिप आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल उसको नीचे करती है। जो फाउंडेशन है ब्लू जोन की वो इसी पर बेस्ड है। ये इनके सोशल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं, ये कनेक्टेड टू ईच अदर्स हैं और इसके चलते इनका स्ट्रेस का लेवल बहुत नीचे है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हो। तो आपको दोस्त चाहिए, फैमिली मेंबर्स की बॉन्डिंग चाहिए, नेबर्स से रिलेशंस ठीक चाहिए और एक कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन चाहिए। जो सपोर्टिव रिलेशंस है बिटवीन पीपल आपके कॉर्टिसोल को लेवल को नीचे करती है। कॉर्टिसोल का लेवल अगर लंबे समय तक ऊपर रहा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो जो ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग हैं जो हेल्दी हैं और जिनकी एवरेज एज 100 साल से ज्यादा है, उनके जो रेगुलर बॉन्डिंग मोमेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। जो शेयरिंग मील है वो अक्सर ज्यादा होती है और जो असिस्टिंग फ्रेंड्स उनके नेचर में है, तो इसलिए उनके कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा नीचे की तरफ होता है। साइंस ऐसा मानती है कि ऑल दोज पीपल जिन्हें लोनलीनेस या सोशल आइसोलेशन होता है वो वास्तव में जो क्रॉनिक डिजीज होने की संभावना उन्हें ज्यादा होती है। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा नीचे की तरफ होती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली मेंबर से जुड़े रहें, कम्युनिटी से जुड़े रहें और रेगुलर कन्वर्सेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ रखें एंड उनसे मिलते जुलते रहें, तो ये वास्तव में इससे प्रॉब्लम्स में आपको छुटकारा मिलेगा। नंबर 4 पर आती है स्लीप। जो स्लीप इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके ब्रेन को ये रिस्टोर करती है। जो आप जब अच्छा सोते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो रिकवर होता है ड्यूरिंग स्लीप। आपकी जो मेमोरीज हैं वो प्रोसेस होती हैं एंड आपकी जो स्ट्रेस है वो एलिमिनेट होती है। एंड व्हाट दे डू, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है जो ब्लू जोन के मेंबर्स करते हैं। वो एक रूटीन एस्टेब्लिश करके चलते हैं जो उनकी नींद को ठीक करके चलता है। जो शाम है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वो स्पेंड करना चालू करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है, इन द सेंस कि आप बैठे हैं फैमिली में और फोन लगातार देखे जा रहे हैं, टीवी लगातार देखे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से दूर रहने की जरूरत है। जो बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने की जरूरत है, ये आपकी स्लीप को बेटर करेगी। एंड आपको डेली जो एक्टिविटीज हैं उनको रिफ्लेक्ट करके देखिए, उससे आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी। जो आफ्टरनून नेप्स हैं फॉर शॉर्ट टाइम, जो ब्लू जोन के मेंबर्स हैं वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो जो आफ्टरनून में जो आप नेप लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट, वो आपको वास्तव में जो रेस्टिंग पीरियड है आपके ब्रेन की एक्टिविटी को रिस्टोर करता है एंड आपकी जो लॉन्गेविटी है उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। नाउ साइंटिफिक एविडेंस क्या कहते हैं? साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं कि जो रेस्टफुल स्लीप है वो वास्तव में आपके ब्रेन में इंफ्लेमेशन उसको रिड्यूस करती है। तो जो डिप्रेशन का लेवल है वो कम होता है एंड आपका मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इन ब्रेन अगर आप ठीक सोते हैं तो इस एफर्ट को एप्रिशिएट करेगा, इन उससे बहुत सारे आपको एडवांटेजेस होंगे। नंबर 5 पर आते हैं पर्पस। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपका क्या पर्पस है, इससे बिल्कुल जो ना जुड़ी है, इससे भरी होनी चाहिए। जो ब्लू जोन के मेंबर्स हैं जिनकी एवरेज लाइफ 100 साल है, वो भी हेल्दी लाइफ है, उनमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो पर्पस है वो हमेशा अंडरस्टैंड करके चलते हैं। ये जो लाइफ का डायरेक्शन है उनके लिए बहुत क्लियर है। जापान में लोग उसे इकिगाई के नाम से कहते हैं, दूसरे एरियाज में कहीं उसको विडा इन कोस्टा रिका के नाम, इन कोस्टा रिका में एक प्लान इन विडा के नाम से जानते
करते हैं। तो इकिगाई इस चीज का संकेत देती है कि आपकी जो लाइफ है वो पर्पसफुल होना चाहिए। तो ब्लू जोन के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ का डेली पर्पस वो हमेशा समझते हैं। इन हेल्थ का जो आउटकम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। जो लाइफ पर्पस है, आपको फैमिली रिलेशनशिप, आपकी हॉबीज, आपकी कम्युनिटी वर्क, आपकी रिलीजियस बिलीफ, इन सब से जुड़ा हुआ है। इससे आपको लाइफ का पर्पस समझ में आएगा। जो रिसर्च है वो ये मानती है कि अगर लाइफ आपकी पर्पसफुल है तो आपके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो ट्रांसफॉर्म होती है, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, एंड अल्टीमेटली आपकी जो एजिंग है वो स्लो होती है, लाइफ आपकी प्रोलॉन्ग होती है, वो भी हेल्थी। तो इसके लिए आपको टाइम आउट लेने की जरूरत है, आपको लाइफ के वैल्यूज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, छोटे छोटे एक्शंस लेने की जरूरत है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको दूसरे लोगों को मदद करने में अगर खुशी मिलती है तो ये बात सही है कि इससे जो है ये पर्पस है, इससे अल्टीमेटली आपकी जो लॉन्गेविटी है वो बेटर होगी। आप कोई नई स्किल सीखते हैं, इंस्ट्रूमेंट बचाना सीखते हैं, इसमें आपकी लाइफ को एक पर्पस मिलता है, डायरेक्शन मिलती है, इससे आपकी लॉन्गेविटी बढ़ती है। आप कोई कम्युनिटी का काम करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, इससे आपको खुशी मिलती है, ये आपको पर्पस देती है, इससे आपकी लॉन्गेविटी बढ़ती है। तो अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, बॉटम लाइन में कि जो ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग हैं उनकी एवरेज एज 100 इयर्स के आसपास है, इन वो भी जो है ना हेल्दी एज है। एंड उनकी जो लॉन्गेविटी है इज डिपेंडेंट अपॉन ये 5 चीजों पर है। नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी। जिम या रोज सवेरे कसरत की जरूरत नहीं है, पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी से फिल्ड है। जो डाइट है वो मीट, चिकन, मटन वो नहीं, बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी प्लांट बेस्ड डाइट है। जो सोशल बॉन्ड्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, उन पर बहुत ज्यादा फोकस है। जो रेस्टफुल स्लीप है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। इन उसके लिए शाम का रूटीन जो है डेवलप होने की जरूरत है, चाहे वो बुक पढ़ने की जरूरत हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली टीवी, मोबाइल, इनसे दूर होने की जरूरत है। इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज ताकि लाइफ का एक पर्पस मिले, चाहे वो आप कम्युनिटी लेवल पे काम करें, चाहे वॉलंटियर करें, दूसरों की जो ना हेल्प करें, चाहे कोई न्यू स्किल सीखें, इंस्ट्रूमेंट सीखें, ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है। तो जो आपकी अच्छी हेल्थ, आपकी लॉन्गेविटी, ये इन चीजों पर डिपेंड करती है कि आप दूसरों से क्या शिक्षा लेते हैं। तो अगर हम ब्लू जोन्स के लोगों को देखें जिनकी एवरेज एज 100 इयर्स या उससे ज्यादा है एंड हेल्थ अच्छी है, उनके ये 5 हैबिट्स हैं जो शायद हमें अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है ताकि हमारी हेल्थ एंड लॉन्गेविटी बेटर हो। इस एंगल को समझने में इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।